अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज का प्रोग्राम आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा जानने को मिलेगा। ख़ास तौर पे लड़कियां ये प्रोग्राम ज़रूर देखें कि आजकल क्या हो रहा है शोबिज़ की दुनिया में, उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। अभी चंद दिन कबल हमारे मशहूर तरीन शोबिज़ के प्रोड्यूसर ने एक ऑडिशन का एहतमाम किया। इस ऑडिशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान लड़कियों को हरासा करना था। ये ऑडिशन कहाँ हुआ? लाहौर के इलाके मुज़न चुंगी के एक जो है आलीशान प्लाज़ा में इसका एहतमाम किया गया था। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आईं और उन्होंने ऑडिशन दिए, लेकिन ये ऑडिशन कैसे हुए, किस तरह हुए, बंद कमरे में क्या कुछ होता रहा, ये जानने के लिए हमने बहुत कोशिश की और बिल आखिर एक खातून ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर और अपने चेहरे की शनाख्त ना बताने पर एक ऑडियो पैगाम के ज़रिए बताया कि ये जो ऑडिशंस हो रहे थे इसमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। ऑडिशन के बारे में वो खातून क्या बताती हैं ये आप उनकी ज़बानी सुनेंगे उस ऑडियो पैगाम में, और उसके बाद मैं बाकी बात करूँगा। तो सुनिए ऑडियो पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। हम सोफिया कल कर्तबा चौक ऑडिशन के लिए गए तो वहाँ जाके पता चला कि लाल बत्ती फिल्म का ऑडिशन हो रहा है। तो 3 बजे के हम लोग गए, वे 8 बजे आए। 4 लड़कियाँ थी सिर्फ, और एक कमरे में अलहदा बाकी सबको बिठाया हुआ था। और ऑफिस में और जो दूसरा ऑफिस था वहाँ पे वो एक एक करके लड़की जा रही थी ऑडिशन के लिए। एक लड़की का ऑडिशन तकरीबन 1-1.25 घंटा लग जाता था। और मैंने जब लड़की आई है मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा क्या ऑडिशन हो रहा है वहाँ पे। ऑडिशन का तो यही है ना कि कोई आपको कोई स्क्रिप्ट देंगे, वो आप उनको पढ़ के बताएंगी, कॉन्फिडेंस वगैरह देखा जाता है या फिर लड़की की शक्ल सूरत देखी जाती है कि हाँ किस तरह की। तो वो लड़कियों ने भी बताया कि वो तो ना देख रहे हैं कि गुस्से वाला कैसा होते हैं आप एक्सप्रेशन, फिर रोमांटिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, और फिर वो हाथ लगा लगा के पूरी बॉडी को चेक कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक। और इसी में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने कहा चलिए अच्छा बैठे रहे। बैठे बैठे फिर दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी ये हमारी बारी थी। तीसरी गई है, उसको घंटे से भी ज़्यादा लग गया, तकरीबन 1.5 घंटा उसको हो गया। तो मैंने कहा मीरम मैं जाके देखूँ, इतना टाइम लग रहा है, हमें तो रात हो गई यहीं पर। जब मैं गई हूँ मैंने देखा तो ऑफिस का दरवाज़ा खोलने लगी तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था और लाइट बंद की हुई थी। मैंने कहा कहीं ऑडिशन लेके वो चले तो नहीं गए और हमें पता ही नहीं चला। फिर भी मैंने नॉक किया तो अंदर से वो निकले, असद पता नहीं ज़िया उनका नाम था शायद, वो निकले। उन्होंने कहा अब सिर्फ 5 मिनट आप वेट करें, तो 5 मिनट के बाद ना फिर आपकी बेटी की बारी आती है। हम आए, उन्होंने मतलब फिर उसने लॉक लगा दिया ऑफिस को और लाइट भी बंद ही थी। मैं वापस आ गई, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा ये कैसा ऑडिशन है जो अंधेरे में लिया जा रहा है। वापस आ गई, 5-7 मिनट के बाद वो लड़की फिर आई है। उसके बाद फिर हमारी बारी थी, मैं गई हूँ मीरब को लेके। और आपको पता है मैंने तो आपको इनकार ही कर दिया था, मैंने इसमें तो मीरब ने करना ही नहीं था काम, क्योंकि उसके पापा बड़े स्ट्रिक्ट हैं। कोई नॉर्मल फिल्म हो आम तो आपके सामने उसने किया है, भेड़िया में किया है, गुंजल में किया है, दमस्तम में भी किया है। तो गई हूँ, 2 चेयर्स रखी हुई थी ऑफिस में। जब बहरहाल जब हम गए तो तब ऑफिस की लाइट जली हुई थी। तो गए हैं तो मुझे कहते हैं कि आप ऐसे करें कि आप बाहर चली जाएं, मुझे बच्ची से ना कुछ पूछना है। तो मैंने कहा देखिए आपने जो भी इसको कोई स्क्रिप्ट देना है या कुछ जो भी बात करनी है आप करें, मैं यहाँ साइड पे खड़ी हुई हूँ। कहते हैं नहीं आप यहाँ पे खड़ी रहेंगी तो फिर माहौल नहीं बनेगा। ये बड़ा अजीब सा मुझे उसका लफ्ज़ लगा कि आप यहाँ पे खड़ी रहेंगी तो माहौल हमारा नहीं बनेगा। तो आपको पता ही नहीं है, आपने कभी इतनी बड़ी इंटरनेशनल फ़िल्म की ऑडिशन दी है? मैंने कहा मेरी बच्ची ऑडिशन देती रहती है
और इस तरह ये तो मैंने अनोखा पहला ही ऑडिशन देखा है कि जो इस तरह से हो के अकेले अकेले बिठा के लॉक करके लाइट बंद करके, तो कहता है ठीक है, मुझे लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ऑडिशन देने में, तो देख लें आप। मैंने कहा ठीक है। इस तरह से तो मैं कहा अगर आपने मेरे सामने जो भी कुछ पूछना है करवाना है वो करेगी, मैं इधर साइड पे खड़ी हो जाती हूँ, और अगर आप कहें कि नहीं अलहदगी में मैं बाहर चली जाऊँ, तो मैंने कहा ये तो नहीं। कहते ठीक है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। मैंने कहा नहीं, इस तरह की बातों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपनी बच्ची को लेकर आ गई। अब मुझे इतना ज़्यादा, मैंने कहा कि ये मैं मैम सोफिया को बताऊं कि आपकी जो ये रेड बत्ती फिल्म है, इसमें लोग वैसे ही तो नहीं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बिठा बिठा के, कि रेड बत्ती फिल्म तो सब हम लोगों को, तो सब लोगों को पता है कि हाँ वो मैम सोफिया हैं, उनमें वो करवा रही हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, ताकि अगर फ्रॉडिये कोई बैठे हुए हैं या इस तरह से कोई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। एक्शन तो मेरा ही लेने को दिल चाह रहा था। जब मैं हमारे जाने से पहले वाली जो बच्ची वहाँ पे बैठी हुई थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फ़ोन करके बुलाऊं किसी को कि पता करें इनका कि ये किस किस्म का ऑडिशन है। फिर मैंने कहा चलो फटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर इसलिए चुप करके आ गई। तो ये बताना चाहता हूँ कि जनाब, जब शोबिज़ में इस किस्म की वाहियात हरकतें होंगी, यानी कमरा बंद करके सवा घंटे लाइट बुझाकर लड़कियों का ऑडिशन लिया जाएगा, उनके जिस्म को छेड़ा जाएगा, उनको इस हद तक हरासा किया जाएगा कि वो परेशान हो जाएंगी, खौफज़दा हो जाएंगी। और हर लड़की इस तरह के मिजाज की नहीं होती, इस तरह की आदत उसमें नहीं होती कि वो बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह बेबाकी का मुजाहरा करे और अपने आप को नीम उरियाँ ही नहीं उरियाँ करके दिखाए। उस ऑडिशन के दौरान बहुत सारे मुतालबात किए गए लड़कियों से, और उन लड़कियों को कहा गया कि जी हमने आपके फ़िक्र को चेक करना है और हमने आपकी दीगर जो मामलात हैं उनको जांचना है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। ये एक इंतहाई शर्मनाक हरकत थी जो कि की गई। उन प्रोड्यूसर साहब का कहना ये था कि मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया हूँ, और इस प्रोजेक्ट के डिमांड के मुताबिक ही मुझे लड़कियों का ऑडिशन लेना है। लड़कियों ने कहा कि जनाब हम कतअन जो है ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे जो हमारी अखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ हो। लड़कियाँ जो एक बार कमरे में जाती थी बहुत घबराई हुई हालत में बाहर आती थी, क्योंकि आधा पौना घंटा और आखिरी ऑडिशन तो सवा घंटे जारी रहा। उसके बाद जब तमाम लड़कियां ऑडिशन दे चुकी तो एक कम उम्र लड़की भी वहां मौजूद थी अपनी वालदा के हमरा। उन्होंने कहा कि जनाब ये ऑडिशन जो है किस तरह लेना है आपने। उन्होंने कहा कि आप बाहर रहें, हम इस बच्ची के साथ बंद कमरे में जो कुछ है वो इसे समझाएंगे भी, बताएंगे भी और ऑडिशन भी लेंगे। लेकिन उसकी वालदा ने कहा कि माज़रत मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, ना ही मेरी बच्ची अभी इतनी बाशऊर है कि वो इन बातों को समझती हो, और मैं अपनी बच्ची को कतअन ऐसी फ़िल्म में काम करने की इजाज़त नहीं दूँगी। नाज़रीन, ये फ़िल्म कोई सिल्वर स्क्रीन के लिए नहीं बनाई जा रही, ना ही ये फ़िल्म जो है किसी वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए बनाई जा रही है, ये ना ही ये कोई फ़िल्म ऐसी है कि जिसको किसी बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जा रहा है। ये एक ऐसे शख्स की प्रोडक्शन है जो अक्सर जो है पाकिस्तान आकर नौजवान लड़कियों को बहकाकर उनको अपने प्रोजेक्ट में काम देता है और उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है और बताता है कि जी जनाब अगर आप मेरे साथ होंगी तो आपको फ्लैट भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, आपको दुनिया भर का काम भी मिलेगा, लेकिन मेरी शराइत के मुताबिक। तो नाज़रीन, ये जो इस किस्म के ऑडिशंस हैं और ये सोच है, इसकी हमें मज़म्मत करनी चाहिए। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।